नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां केंद्रीय बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीए संसदीय दल की एक अहम बैठक को संबोधित करेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत गठबंधन के सभी मंत्री और सांसद शामिल होंगे। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक विशेष प्रेजेंटेशन के जरिए बजट 2026 की विशेषताओं और विकसित भारत 2047 के विजन को बताएंगी। इस बैठक का अहम मकसद बजट के फायदों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए रोडमैप तैयार करना है। पीएम मोदी इस बैठक में सांसदों को विशेष दिशा निर्देश देंगे कि बजट की बारीकियों को आम आदमी तक कैसे पहुंचाना है। तो देखिए, सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। विकसित भारत 2047 के विजन पर भी चर्चा। तो सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एनडीए संसद दल की ये बैठक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो विकसित भारत 2047 के विजन पर फोकस क्योंकि इस बजट में किया गया है और ऐसे में इसकी जो बारीकियां हैं उसको लेकर आज चर्चा की जाएगी इस विशेष बैठक में, जिसकी अध्यक्षता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो विकसित भारत 2047 के विजन पर भी चर्चा। तो सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक बताई जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक। और देखिए, बजट को लेकर खासा चर्चा की जाएगी क्योंकि जिस तरीके से लगातार एनडीए का ये जो बजट है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसकी जो बारीकियां हैं, क्योंकि लक्ष्य इसका ये रखा गया है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है। और चलिए, हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। राहुल तालान जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, आम बजट को लेकर जिस तरीके से आज चर्चा होगी, खासतौर से एनडीए के संसदीय दल की बैठक, और क्योंकि इसमें विजन ये देखा जा रहा है कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है, क्या बारीकियां जिन पर आज चर्चा की संभावना? देखिए उन्नति जी, मुझे लगता है कि ये लगातार होती रहती है। जब आम बजट आता है तो ये देखा है एनडीए के शासनकाल या बीजेपी जब पूर्ण बहुमत से सरकार थी तब भी, कि वो अपने सारे सहयोगी दल को बुला के बैठ के और ये चर्चा करते हैं और बजट की जो भी अच्छाइयां होती हैं, जो अच्छी चीजें, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। तो ये उसी की एक एक्सरसाइज है कि वो पूरे सब संसदीय दल के लोग बैठेंगे और जो भी इनके गठबंधन के सहयोगी एनडीए में, वो सारे के सारे बैठेंगे। फिर इस पे एक रोड मैप तैयार किया जाएगी जनता तक, कैसे इस चीज को, मैसेज को पहुंचाया जाए कि ये बजट जनता के हित में है। देखिए, बजट जब से आया थोड़ा आलोचना हो रही है बजट की, तो इस बार ही और ज्यादा दबाव बन जाता है। जैसे पिछले बजट में जनता के लिए बहुत न्यू टैक्स रिजीम घोषित की गई थी, उसके बाद जीएसटी सुधार हुए अभी कुछ दिन पहले, तो उसके लिए भी जीएसटी उत्सव मनाया गया था। और जो भी के कार्यकर्ता थे और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता थे, वो ग्रामीण स्तर तक जाकर लोगों को उसके सारे फायदे समझाए। वैसे ही बजट के फायदे समझाए जाएंगे और इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। उसके बाद सारे सहयोगी दलों को भी ये मैसेज दिया जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ताओं को वो अलग अलग जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं बजट में क्या अच्छी चीजें रही हैं और क्या जनता के हित में ये बजट क्यों है। क्योंकि इस बजट में कुछ ऐसा खास नहीं था, थोड़ा फ्लैट बजट था। आम आदमी के नजरिए से देखेंगे तो ये बजट आम आदमी के लिए ऐसा नहीं रहा है कि उससे कोई उसको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, लेकिन ये बजट वैसा था जिससे देश को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। क्योंकि अब हर बार फ्री बीज नहीं दिया जा सकता है या छूट नहीं दी जा सकती है। जब पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से केओस फैला हुआ है और एक दूसरे से देश लड़ रहे हैं, कोई धमकी दे रहा है, टैरिफ वॉर चल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ऐसा बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही बात जनता को समझाने के लिए जो भी बीजेपी की आज जो बैठक होगी और उसमें जो सहयोगी रहेंगे एनडीए की जो बैठक होगी, यही ये मैसेज देने के लिए बैठक होगी। जी
बिल्कुल। और चलिए हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा जुड़ भी गई हैं हमारे साथ, अपडेट ले लेते हैं उनसे भी। कंचन, क्या कुछ अपडेट? देखिए आज बैठक है, बैठक में क्या चर्चा होगी और कब से ये चर्चा की शुरुआत होगी? जी बिल्कुल, देखिए अभी 9:04 का वक्त हो रहा है और सुबह 9:30 यानी 9:30 का वक्त बताया जा रहा है जब एनडीए के सर्वदल की एक बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक की अगुवाई खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी सम्मिलित होंगे, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के नए बने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की भी इसमें मौजूदगी होगी। क्योंकि इससे पहले जब नितिन नवीन ने अपना पदभार संभाला था, उसके बाद सभी पदाधिकारियों के साथ जब बीजेपी के विस्तार कार्यालय में बैठक ली थी, उस बैठक में विकसित भारत जी राम जी बिल को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर के चर्चा की गई थी और किस तरीके से रणनीति तैयार की जाए। तो आज की ये बैठक भी रोड मैप जो बजट पेश किया गया है, उस बजट का रोड मैप किस तरीके से लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इस बार के बजट में कई दवाएं ऐसी हैं जो सस्ती हुई हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा हावी होने वाली जो बीमारी है कैंसर और शुगर, उन दोनों की दवाइयों को सस्ता किया गया है। ये बात जन जन तक कैसे पहुंचाई जाए, लोगों को कैसे पता चले कि इस बार के बजट में आम जनता को ध्यान में रखा गया है, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया है, उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा गया है, जिसकी वजह से इन दवाइयों को सस्ता किया गया है। ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरीके की आज की बैठक को बुलाया गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो व्यक्तिगत आयात पर टैरिफ लगती थी, वो टैरिफ 20% से घटा करके अब 10% कर दिया गया है। यानी आयात पर टैरिफ की को भी जो कम किया गया, वो भी लोगों तक किस तरीके से पहुंचाया जाए। उसी के साथ जो बुनियादी ढांचा है जिसका फायदा आम जनमानस को होता है, उस बुनियादी ढांचा के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का जो आवंटन किया गया है और जिसके अंतर्गत 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग सम्मिलित होते हैं। तो ये रेलवे कॉरिडोर का फायदा किस तरीके से लोगों को पहुंचेगा, कहां कहां तक ये रेल की पटरियां पहुंचेंगी, कहां कहां तक ये ट्रेनें पहुंचेंगी, किस तरीके से लोगों को अपने घर, अपने गांव, अपने देश, अपने गंतव्य तक जाने में अब आसानी हो जाएगी, क्योंकि रेल सबसे आसान और सुलभ माध्यम होता है निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग तीनों ही वर्गों के लिए। तो किस तरीके से लोगों तक पहुंचेगा, जलमार्ग को लेकर के जो घोषणाएं की गई है बजट में, उसका किस तरीके से फायदा लोगों को होगा, ये तमाम ऐसे विषय हैं छोटे से लेके बड़े हर तरीके के, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के उसमें यह बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, मंत्री हो, किस आधार पे एक अपनी रणनीति को तैयार करेगा, किस राज्य में, किस शहर में, किस जिले में, किस पंचायत में किस तरीके से अपनी बातों को पहुंचाएगा, जिससे आम जनता को समझ में आ सके कि इस बार के बजट में जो 3 कर्तव्यों का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था और युवा, महिला, बुजुर्ग और किसान, इन 4 लोगों के आधार पर जिस तरीके से हर बार के विकसित भारत के बजट को पेश किया जाता है, वाकई में जनता तक कैसे पहुंचेगा और उसका लाभ जनता किस तरीके से उठा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए इसी की पूरी रूपरेखा पर आज मंथन किया जाएगा। राहुल तलाम जी, क्योंकि विपक्ष से कह रहा है कि दिशाहीन बजट है, लेकिन जिस तरीके से लगातार दूरगामी नजर रखते हुए और 47 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस बजट को लाया गया है, ऐसे में क्या समझा जा रहा है, कितना संतुलित आपको ये बजट लगा और आने वाले समय में कितना फायदा ये पहुंचाएगा देश को? देखिए, ऐसा क्या कि दिशाहीन बजट है, विपक्ष का काम है, वो बोलेंगे ही कि यहाँ दिशाहीन बजट है, आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ये सही बात है कि एक ये बजट मुझे परिस्थिति का बजट लगता है कि भाई परिस्थिति ऐसी थी इस वक्त पूरे वर्ल्ड में कि बजट में बहुत सारे चीजें की नहीं जा सकती थी आम जनता के लिए। इस देश की इकोनॉमी को भी तो बचाना है, इकोनॉमी को बचाने का बजट है ये। जब पूरा वर्ल्ड में टैरिफ वॉर चल रहे हैं, ठीक है, कल हम पे टैरिफ कम किया है, ट्रंप ने थोड़ा 7% के करीब टैरिफ कम किया गया है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी बजट ऐसा होना चाहिए ना जिससे आपकी देश की इकोनॉमी ग्रो करती रहे। जब इकोनॉमिक सर्वे आई तो उसमें 7.2 जीडीपी रेट की बात की गई, तो 7.2 जो बड़ी इकोनॉमी है, 5 बड़ी इकोनॉमी में भारत आता है, तो उसके हिसाब से जो रेट है, जीडीपी रेट है, वो बहुत अच्छा है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं और वही सरकार ने दिखाया है कि हमने ऐसे डिसीजन लिए हैं ताकि, देखिए जैसे आपने विकसित भारत 2047 की विजन की बात की, तो अगर जो आप ऐसा बजट नहीं देंगे तो फिर लक्ष्य दूर होता चला जाएगा, क्योंकि सरकार ने एक टाइम फ्रेम रखा है, तो टाइम फ्रेम के लिए कुछ ऐसे काम भी करने होंगे कि वो टाइम फ्रेम में वो लक्ष्य हासिल कर लिया जाए।
जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी एक तरीके से धीरे धीरे क्लोज होती जा रही है, सब देश अपने यहाँ टैरिफ लगा रहे हैं, और उस टाइम पे भारत एफटीए कर रहा है, एफटीए करके अपनी इकोनॉमी को खोल रहा है, अपनी इकोनॉमी के लिए और जो यहाँ के बिजनेसमैन है, यूथ है, उनके लिए नए अवसर पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम पे ये बजट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात यह है कि जैसे कि मैंने बोला कि कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है जनता के लिए, ठीक है, जैसे कंचन जी ने बताया कि उसमें कैंसर की दवा सस्ती हो रही है, शुगर की दवा सस्ती हो रही है, इससे जनता को फायदा मिलता है, लेकिन वैसा कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं था जनता के लिए। और हाँ, जो जिस कैपेक्स की बात कर रही है कंचन जी की, वो 12 लाख करोड़ से ज्यादा का कैपेक्स खर्च करेंगे, कैपेक्स होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, तो उससे बहुत सारी जॉब जनरेट होती हैं, और जब जॉब जनरेट होती है तो देश की इकोनॉमी में लिक्विडिटी आती है, लिक्विडिटी आने से लोगों की जेब में पैसा जाता है, मार्केट में जब पैसा रहता है तो सबकी जेब में पैसा जाता है। तो सरकार ने जो सोचा है वो बिल्कुल ठीक सोचा है, और बजट वाकई में ऐसा ही होना चाहिए। ये इसकी आलोचना करने के लिए कोई कर सकता है, लेकिन अगर जो उसको देश के नजरिए से देखें, मैं अपने नजरिए से ना देखूं, कंचन जी अपने नजरिए से ना देखें, इसको एक देश के नजरिए से बजट को देखा जाए, तो फिर हमें समझ में आता है कि ये बजट बहुत अच्छा है। क्योंकि अल्टीमेटली जब देश विकसित होगा, देश तरक्की करेगा, तो सबकी जेब में पैसा आता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, नए रोजगार धंधे होते हैं, नई लिक्विडिटी मार्केट में आती है, नए इन्वेस्टमेंट आते हैं, तो वो सबको फायदा देता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी को फायदा देता है, जितना देश में जितना ज्यादा पैसे का प्रभाव होता है वो उसी से सबको फायदा होता है। तो उस नजरिए से मैं इस बजट को देखता हूं, और ये बजट बहुत अच्छा बजट था, और इसकी तारीफ की जानी चाहिए कि चुनाव आ रहे हैं, सरकार के पास ऑप्शन था कि वो चुनावी बजट दे दे। कई राज्यों में चुनाव है हाल फिलहाल में, सरकार हो सकता था कि फ्री रेवड़ी बांट दे थोड़ी सी, लेकिन सरकार ने ये सब रिस्क लेते हुए कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी कोई ऐसी घोषणा नहीं की कि भाई हमें चुनावी फायदे लेने हैं, तो इसके लिए सरकार की तारीफ की जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, लोक लुभावन वादों से अच्छा है कि ग्रोथ पर ध्यान दिया जाए। कंचन, क्या मिला जुला असर आपको देखने को मिला ग्राउंड जीरो पर बजट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए उन्नति, जिस दिन बजट को पेश किया गया 1 फरवरी यानी परसों के दिन, उसके बाद ही लगातार सियासत हुई, और सियासत के अंदर अगर विपक्ष इसकी आलोचना नहीं करेगा तो शायद वो मुख्य विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाएगा। ये लाजमी होता है, जो सत्ताधारी सरकार कुछ कहेगी और विपक्ष उसका खंडन करेगा, तभी राजनीति चलती है, कि राजनीति का उसूल भी होता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि ग्राउंड जीरो पर लोगों के बीच में क्या इसका रिस्पॉन्स आ रहा, तो अगर सीधे तौर पर हम उद्योगों के बीच में जाएं तो वहां पे उनका साफ तौर पर कहना है कि 10,000 करोड़ रुपए जो एमएसएमई की ग्रोथ के लिए दिया गया है, तो इससे लघु उद्योग को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। यानी अगर उद्योग बनेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा, तो 2047 के विकसित भारत के जो लक्ष्य है वो भारत बहुत जल्दी पूरा कर पाएगा। अब आते हैं महिलाओं को लेकर के, जो महिलाओं को लेकर लगातार जिक्र किया जाता है। जिस तरीके से लखपति दीदी योजना लगातार चलाई गई, जिस तरीके से महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए उनको छोटे छोटे अगर बात किया जाए तो उनको लोन दिए गए, वो लोन वापस लेने के बाद उनको बड़ा अमाउंट देने की शुरुआत की गई, यानी लोगों को अपने पर डिपेंड करने, छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से जो लगातार प्रावधान मिल रहे थे, इसका लाभ भी महिलाओं को मिला। महिलाएं इससे कहीं ना कहीं काफी खुश नजर आ रही हैं। दूसरे पर आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो महिलाएं अगर अपने नाम पे रजिस्ट्री कराती है तो उसमें 2% की कमी मिलती है, जिसके चलते उनका जो रजिस्ट्री में पैसा लगता है वो भी कम होता है। उसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको सब्सिडी भी मिलती है, जिससे उनके लोन के अमाउंट में बहुत ज्यादा उनको राहत मिलती है। एक कहावत कही जाती है कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, और अगर 1-1 रुपए करके 10 और 10 करके 100 करके 1000 करके अगर लाख रुपए का हमें फायदा मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि एक आम जनमानस के लिए, एक निम्न मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए वो एक बहुत बड़ी राहत की बात होती है। उसके बाद आते हैं उज्ज्वला गैस योजना के तहत, जिस तरीके से उज्ज्वला गैस योजना एक ग्राम ग्राम तक पहुंच रही है, पंचायत तक पहुंच रही है, जिला तक पहुंच रही है, तो कुल मिलाकर अगर इसका मिला जुला रिस्पॉन्स देखें तो महिलाएं इससे कहीं ना कहीं खुश है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसमें, कई ऐसी भी महिलाएं जो कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं, हमें नहीं मिला लोन, हमें नहीं मिला लोन, कई तरीके के इसमें विवाद भी देखने को मिले। लेकिन अगर आपके पास सारी चीज की प्रामाणिकता है, अगर आपके पास सारे तथ्य हैं, अगर आपके पास सारे आईडी प्रूफ है, तो आपको छोटे से बड़ा हर तरीके का लोन मिल सकता है। आपके लोन, जो आपका होम लोन होता है, उसमें आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उससे सब्सिडी आपको मिल सकती है। तो 4 वर्ग को लेकर के जो लगातार ध्यान में, और देखिए, आधी आबादी को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में जो इस बजट में जिक्र किया गया है, वो सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है महिलाओं को, और खासतौर से उन महिलाओं को जो कि लगातार अपने स्टार्टअप्स के लिए प्लान कर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन इसके माध्यम से मिला है। राहुल तालान जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि इसे रिफॉर्म एक्ट भी नाम दिया जा रहा था। अब
ऐसे में और ये एक्सप्रेस से ये समझा जा सकता है कि आखिर हम किस तरीके से ग्रोथ करते आए हैं, आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के भी रूप में उभर रहे हैं। ऐसे में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हमको तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, उस दिशा में ये बजट कितना सार्थक? देखिए, उसी दिशा के लिए बजट है कि हम बड़ी इकोनॉमी बने, और बड़ी इकोनॉमी का ये होता है कि अगर जो आप बहुत फ्रीबीज की तरफ जाएंगे और बिल्कुल चुनावों के हिसाब से बजट देंगे तो फिर उसमें बहुत सारे रोड़े आ जाते हैं बीच में। तो ये उसके लिए बजट है कि हम 2047 में विकसित भारत बने, हम वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बनने की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। हमें लगता है कि कुछ दिन में हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे तो भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन से ज्यादा की हो गई है। तो धीरे धीरे हम उस तरफ जा रहे हैं। तो उसी के लिए देखिए, जिसको रिफॉर्म एक्सप्रेस बोल रही हैं आप, रिफॉर्म एक्सप्रेस ऐसे है ये कि हम एफटीए कर रहे हैं बहुत ज्यादा। एफटीए करने से हमारे जो यहाँ उद्योग हैं, एमएसएमई हैं, उन पे भी एक दबाव आता है कि वो अपने माल को, जो भी गुड्स उनको निर्यात करनी है, उनको उस स्टैंडर्ड पे लेके जाएं जहां हम वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट कर पाए। जैसे यूरोप के साथ अब हमारा एफटीए हो गया है, तो यूरोप के साथ हमें अपना जो बाकी और मार्केट है, जो और एक्टर है, चाइना है, तो उसके साथ कॉम्पीट करना होगा। ठीक है, हमारा एफटीए होगा, कोई टैक्स नहीं लगेंगे या कम टैक्सेस लगेंगे हमारे जो गुड्स निर्यात होंगे उनके, लेकिन हमें क्वालिटी देनी होगी। तो क्वालिटी के लिए इनोवेशन, सरकार ने इस तरफ भी ध्यान दिया है कि इनोवेशन पे पैसा खर्चा करेगी। इनोवेशन पे पैसा खर्चा होगा तो हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होगी। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी में जब हम सही दाम पे लेके जाएंगे तो हम सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बना सकते हैं। देखिए, हम सर्विस सेक्टर में एकदम टॉप पे पहुंच चुके हैं, हम सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छा करने की जरूरत है। जहां सरकार का फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम अच्छा करें, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा करेंगे तो हम ज्यादा निर्यात कर पाएंगे। जो एफटीए हो रहे हैं हमारे डिफरेंट देशों के साथ, या यूरोपीय यूनियन के साथ हुआ है, या न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, या आसियान के साथ हम करने वाले हैं, तो वहां हमें बहुत ज्यादा तब फायदा उठा पाएंगे जब हमारे जो यहाँ निर्यातक हैं और प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देंगे, तो हम उसका फायदा ज्यादा ले पाएंगे। तो ये उसी की तरफ मुझे लगता है कि सरकार सोच रही कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए इंडिया को, और इसीलिए सरकार बहुत सारी चीजों में लगातार पैसे डाल रही है, बहुत सा सब्सिडाइज कर रही है, जैसे चिप बनाना या उनको सब्सिडाइज कर रही है, बाकी और चीजों को सब्सिडाइज करती जा रही है सरकार। तो हमें ये देखना होगा। और जैसे कि आपने महिलाओं की भी बात की, देखिए मुझे लगता है किसी भी भारत को, अगर जो किसी भी देश को, भारत समेत या वर्ल्ड के किसी भी देश को वर्ल्ड इकोनॉमी में अपनी जगह बनानी है, अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, विकसित बनना है, तो जब तक उस देश की आधी आबादी काम नहीं करेगी, जब तक आधी आबादी प्रोडक्टिव नहीं होगी, तब तक ये लक्ष्य हासिल करना बहुत दूर की कौड़ी हो जाता है। इसीलिए महिलाओं को भारत में सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही है कि वो आगे आए, स्टार्टअप करें, स्वरोजगार करें और जॉब करें। देखिए, जब तक आधी आबादी घर से बाहर नहीं निकलेगी तो वो एक तरीके से डिपेंडेंट है किसी पे, वो खुद अर्निंग नहीं कर रही है। तो भारत में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो नौकरी नहीं करती हैं, खुद का बिजनेस नहीं करती हैं, या हाथ नहीं आजमा रही हैं इन सारी चीजों में। तो जब तक वो फील्ड में नहीं होंगी, काम नहीं कर रही होंगी, तब तक विकसित भारत भी दूर की कौड़ी है, और आपकी पर कैपिटा इनकम भी दूर की कौड़ी है, और जीवन स्तर सुधरना भारतीयों का वो भी दूर की कौड़ी है। तो महिलाओं को आगे आना ही होगा। किसी भी इकोनॉमी में आप देखेंगी, जो भी विकसित इकोनॉमी है, वहां महिलाएं उतना ही काम कर रही हैं, उतनी ही प्रोडक्टिव हैं जितने पुरुष हैं। तो ये एक देश के लिए बहुत जरूरी है कि महिलाएं बाहर निकलें, ज्यादा काम करें, और सरकार बिल्कुल। और देखिए, इसी दिशा में सरकार का फोकस भी इस बजट के माध्यम से नजर आया है। कंचन, देखिए, आप बजट की रूपरेखा, बजट सामने आ चुका है, लेकिन अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, इसकी भी चर्चा की आज इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इसको लेकर के चर्चा सीधे तौर पर होनी है। किस तरीके से इसके बारे में लोगों को जानकारी मिले और इसका लोग उपयोग कर सके। देखिए, बजट पास करना, बजट देना एक अलग चीज है, लेकिन जनता तक इसका फायदा कैसे पहुंच सके, उसकी योजना कैसे बनाई जा सके, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है सरकार के ऊपर, राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। क्योंकि अभी केंद्र का बजट पेश हुआ है, तो अभी आने वाले समय में सभी राज्यों का भी जो वित्तीय बजट है वो भी पेश होने वाला है, और ऐसे में राज्य किस तरीके से अपने अपने राज्यों का विकास कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। शायद यही वजह है
कि आपकी जो ये बैठक बनाई गई है ये रोड मैप और रूपरेखा को तैयार करने के लिए बनाई, क्योंकि बजट तो पास कर दिया गया, उद्योग के लिए दे दिया गया 10,000 करोड़ रुपए, लघु उद्योगों के लिए, कॉरिडोर के लिए दे दिया गया, ये तमाम चीजों के लिए कर दिया गया, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, देश के विकास के लिए, सब चीज के लिए बजट आ चुका है। लेकिन तरीके से ये लोगों तक पहुंचे इसकी क्या कुछ योजना बनाई जाए, और सबसे बड़ी बात आसान तरीके से जनमानस कैसे इस बात को समझ देखिए सके। धरातल तमाम पर चीजों ये को लेकर आगे बजट किस तरीके से उतारा जाता है, क्या चर्चा इसको लेकर होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ